अच्छा, जिस तरह कि आपको पता है कि आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा का केस जस्टिस आमर फारूक साहब की कोर्ट में था, तो जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर साजिद कुरैशी साहब इसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा के वकील हैं। और आज जो प्रोसीडिंग हुई है सारी तफसील वो आपके सामने रख देंगे। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा की जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वो बात करें। डॉक्टर साजिद कुरैशी जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोग आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को। आज प्रोसीडिंग्स वर एक्सलेंट, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने ये मैटर टेकअप किया है। और प्रोसीडिंग्स में वेरी बेसिकली ये था कि वो काफ़ी कंसर्न थे जज साहब कि भी जो लेथार्जिक एटीट्यूड है फॉरेन ऑफिस का और गवर्नमेंट का, दैट मस्ट स्टॉप। तो कई क्वेश्चंस ऑनरेबल जज साहब ने पूछे लेकिन उसके जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिले। सो उसमें वी डिसाइडेड टू मूव अलॉन्ग। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जो मेरे ख्याल में कोई सब्सटेंस नहीं था। तो नेक्स्ट हियरिंग में जज साहब काफ़ी कंसर्न थे कि इस हियरिंग में कुछ ना कुछ एक्शन गवर्नमेंट का होना चाहिए और फॉरेन ऑफिस का होना चाहिए। सो नेक्स्ट हियरिंग इज़ द 10th of 2nd। वी विश द बेस्ट फॉर डॉक्टर आफिया। वी आर ट्राइंग ऑल वी कैन। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो वापस आए। हमारी बच्ची है, बेटी है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे नेशनल्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से। और वो आपको पता है उसका जो पर्सनल हादसा है, रेप है, शी इज़ केप्ट इन कासवाल प्रिजन। बहुत अब्यूज़ उसके साथ हो रहा है और गवर्नमेंट सीम्स टू बी वेरी रिलैक्स बाय होल एटीट्यूड। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी गवर्नमेंट से कि टू take her out of this mess and basically do vigorously some methods to bring her back. So I think with that, that's the conclusion from the legal side. अब डॉक्टर फौजिया जो उनकी बहन है ये भी शायद कुछ कमेंट्स है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जज साहब ने तो मामले की संगीनी भी समझी और उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद केस लगा है। और जो ऑर्डर जो पिछली बार इस कोर्ट ने दिया था वो ये था कि हर हफ्ते फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट देनी है कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही है और कहाँ तक पहुँची है और प्रोग्रेस बताए। लेकिन कई हफ्ते में आई अदालत में, लेकिन वो कभी आए ही नहीं और केस को हमेशा वो कर देते थे। फिर मैंने कहा कि जब अदालतें ही साथ नहीं देंगी, जब हुकूमत को अदालत का पास ही नहीं करना है तो मैं हर वक्त किराया करके इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल खुद ही 4 साल के बाद अदालत को ख्याल आया कि ये केस है और वो बेटी वहाँ पे पड़ी हुई है। मुझे अफसोस इस बात का हुआ, अफसोस भी हुआ और एक तरह से मेरे ख्याल से अच्छा भी हुआ कि पूरी कौम ने ये देखा कि हमारी फॉरेन ऑफिस एक आम पाकिस्तानी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए एक आम पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की डिग्निटी ऑफ ऑनर की कोई कदर, कोई वक़्त नहीं है। हम उनके लिए टिश्यू पेपर से भी बदतर हैसियत रखते हैं। वो ये कह रहे हैं जज के सामने खड़े होके अदालत में कि हम तो आफिया से मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं पढ़ लूँ। लेकिन उनको ये तक नहीं पता था कि आफिया किस जेल में है। कह रहे थे कि वाशिंगटन डीसी में कहीं है, आफिया एफएमसी कार्सवेल में है जो कि टेक्सास में है। कहाँ डीसी कहाँ टेक्सास। तो ये मेरे ख्याल से अवाम के लिए एक वेकअप कॉल है कि हमारे जो ये कारकंदे जो हमें जो कहते हैं कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, वो अपने अलावा किसी के नहीं। और मैं बहुत मशकूर हूँ इस कोर्ट की और जज साहब की कि उन्होंने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये देखा कि ये इतने कैजुअल एक इंसान की ज़िंदगी, और ये इंसान की नहीं, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का मामला है और पाकिस्तान से ही अगवा किया गया है, एक शर्म का कलंक का टीका है। और आपको कोई, आपके माथे पे एक बल नहीं, आपकी आँख में एक आंसू नहीं, आपके दिल में एक जुम्बिश भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे जजों को
जो अब भी कानून की पासदारी और इंसानियत को वो रखते हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और तौफीक दे कि वो ऑर्डर भी दें और उस पर इम्प्लीमेंट और अमल भी करवाए कि आफिया को फौरी से फौरी वापस लाया जाए। एक दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि 4 साल हो गए जब पिछली बार यहाँ पे केस लगा था ना, और जज साहब ने जब ऑर्डर दिया था उस वक्त आफिया से बात कराई थी। उसके बाद 4 साल हो गए हमारी आफिया से कोई बात नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है और कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमें ये नहीं पता, हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। उस जेल में जिसमें आफिया है उसमें कोविड फैला हुआ है, रैम्पेंट है, उसमें 600 प्रिजनर्स ने लॉ सूट्स फाइल किए हैं कि इस बुरी हाल से रखा हुआ है, दे आर ट्रीटेड वर्स देन डॉग्स। लेकिन हमारे जितने फॉरेनर्स थे उस जेल में, हर जेल में उनकी गवर्नमेंट्स ने उनको लेकर उनको क्वारंटीन अपनी एम्बेसीज में किया और आधों ने अपनी एम्बेसी से अपने मुल्क भेज दिया, लेकिन हमारे मुल्क ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक मैं फाइनल बात करना चाहता हूँ जी कि इंडिया ने अपने प्रिजनर्स मंगा लिए वापस, चेकोस्लोवाकिया ने मंगा लिए, सऊदी अरेबिया ने मंगा लिए, तो हम ज़रा थोड़ा सा स्लो है इस प्रोसेस में। तो आई होप वी विल है। और फाइनली ये कहूँगा कि हम श्योर नहीं हो कि वो अलाइव है या डेथ है, वी नॉट श्योर जी। हमें क्या पता मुलाकात हुई या नहीं हुई। कोविड भी उन्होंने कहा है नेगेटिव है, साइकियाट्रिक जो डॉक्टर हैं वो भी आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो कंडीशन ठीक है। तो आप जो मतलब कोर्ट में आपने जो कहा टार्चर भी हो रहा है, ये भी आप कह रहे हैं कि वो जिंदा है या मुर्दा है, क्योंकि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? गवर्नमेंट जो है कह रही है। देखिए जी, गवर्नमेंट ने तो अपनी सेफ्टी रखनी है ना जी। वो कहते हैं हम मिल रहे उन्हें, देखिए हमें क्यों नहीं वो प्रूफ देते, हमें क्यों नहीं कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस दें कि वो अलाइव है, जिंदा है। उनकी प्रूफ जो मर्जी वो 2-4 लफ्ज़ लिख के हमें आगे कर दें। और दूसरा कि ये तो कोविड अभी 1 साल से शुरू हुआ ना, उससे पहले 3 साल कहाँ थे फॉरेन ऑफिस? नो हुआ। सो हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें जस्टिस मिल जाए डॉक्टर आफिया को। हम वापस आना चाहते हैं उसे एज सून एज पॉसिबल। बड़ा कंसर्न है जी उनकी फैमिली का। उनके बच्चे की एक डेथ की इन लोगों ने, एक बच्चा उनका मारा गया, 2 बच्चे हैं उनके। वो खुद दीनदार औरत है, उसे कुरान है, कुरान पढ़ती है हर रोज़। उसके साथ जो जुल्म हो रहा है ना, वो मेरा ख्याल कहीं दुनिया में शायद इतना नहीं हो रहा जिस औरत उसके साथ हुआ। और रीजंस क्या है कोई पता नहीं। वाकई में कुछ किया होता तो मेरे साथ शेयर करती ना। वो कहते हैं मुलाकात कर रहे हैं लेकिन उसके घर वालों को कुछ नहीं बता रहे। उसकी बीमार माँ को फोन करके कहते हैं माफिया को मिले, वो कहती है मुझे बात तो करा दो। कहते हैं कि वो हम करा देंगे। हमें क्या पता वो जिसको मिलने वो आफिया भी है या नहीं। हमारे पास तो वहाँ से लोग आए जो कह रहे हैं कि वो किसी और को सामने रख देते हैं। आफिया के साथ तो उसके दिमाग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसका जो इतना ज़हीन दिमाग था वो MK अल्ट्रा होता है, उसके साथ तो ये इस तरह के टॉर्चर कर रहे हैं। हमें यहाँ तक इतलात दी हैं, लोगों ने बाकायदा पूरा प्रूफ के साथ दिया है। लेकिन हम ऐसी चीज़ वो नहीं कह सकते जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे। एक इंस्टेंस की फॉरेन ऑफिस ने हमें बताया कि हम गए उन्हें मिलने, तो छोटी सी विंडो खोल के कहा कि एक लेडी बैठी है पीछे स्कार्फ पहन के और वो कुरान पढ़ रही है, बस दैट्स इट। हमारा एम्बेसडर भी नहीं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे। हमें वीडियो दिखा देना, वीडियो कॉल करा दे सारी जेल में। कोविड के बाद तो सबकी वीडियो कॉल्स हो रही है ना, मुलाकात नहीं इजाजत। इस दौर में कोई मुश्किल काम नहीं। हमें प्रूफ ऑफ लाइफ, वी वांट प्रूफ ऑफ लाइफ and then we want her back. No, and also we want her to come back. Yes. This is very important. हम लॉ भी है जी, इंटरनेशनल लॉ भी एग्जिस्टेंस है, नेशनल डोमेस्टिक लॉ भी हमारा है। इट्स जस्ट द विल गवर्नमेंट करे तो क्यों नहीं आ सकती वापस? व्हाट इज द इशू है? जब दूसरे मुल्क कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक हमारी नेशनल इतनी विदाउट एनी वो है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी नेशनल्स की। तो आई थिंक दे नीड टू डू अ वेक अप कॉल फॉरेन ऑफिस। जिस वक्त जज साहब पूछ रहे थे दूसरे वकील से कि जनाब आप लोगों की क्या प्रोसीडिंग्स हैं, फॉरेन ऑफिस ने क्या रोल प्ले किया है, जिस वक्त वो बता रहा था मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ जिस चीज़ का, वो अपनी इस माँ की बेबसी पे हुआ कि सर हिला रही थी कि सब झूठ बोल रहा है वहाँ पे। और जितना नॉन सीरियस एटीट्यूड इस गवर्नमेंट का है। एक बार आपके फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा आज से कुछ महीने पहले ये भी बोल चुका है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ना तो पाकिस्तान आएगी ना वो आना चाहती है।
इतना पैथेटिक किस्म का कि 16 साल आपने डॉक्टर आफिया के नाम पे खान साहब सियासत की है, और उस सियासत करने के बाद जब आप अपने इक़्तिदार में आए तो आपने एक मरतबा भी नाम तक नहीं लिया इस चीज़ पे। लिहाजा गवर्नमेंट को अपनी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसे प्रूव करने के लिए अभी कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। वो बार बार पूछ रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ है मुलाकात का, वो कहते हैं कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है मुलाकात का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी वहाँ पे जी, लेकिन ये बिल्कुल नज़र आ रहा था कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर थे उनका ना कोई तैयारी थी, ना कोई, वो यूं ही उठ के आ गए थे। और इससे बड़ी और क्या बात होगी, जैसा कि फौजिया ने कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि आफिया है कहाँ पे, और ये किस तरह वो कह सकते हैं कि वो वीकली उनको मिलते हैं या मंथली उनको मिलते हैं। और हम तो हमेशा से इनके साथ हैं और हम हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आफिया जो है वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है कि इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, और सीरियस होना चाहिए और उन्हें वापस लाना चाहिए। बहुत से मौके हमने ज़ाया किए जबकि हम किसी के बदले में उनको वापस ला सकते थे, लेकिन ये लगता है कि उनको याद ही नहीं है कि आफिया वहाँ पे 16 साल से कैद तन्हाई काट रही है।